अब हम बात करते हैं कुल आगम और कुल लागत विधि की कि कुल आगम और कुल लागत विधि के द्वारा क्या होता है। देखो, कुल आगम और कुल लागत विधि में लाभ देखा जाता है या संतुलन किस प्रकार से देखा जाता है। लाभ कह लो या इसी को कह लो संतुलन। अब कुल आगम और कुल लागत विधि में संतुलन किस प्रकार से होता है। संतुलन आपका होता है, पहले लाभ के लिए लिख दीजिए। संतुलन इस प्रकार से होगा जहां पर ये क्या आ जाएगा, लाभ या संतुलन। ये कहां पर होगा, जहां पर टी आर और टी सी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। यानी इसको लिख सकते हैं हम क्या, लाभ या संतुलन कहां पर होगा, जहां कुल आई अधिक होगी, जहां पर कुल आई अधिक होगी और कुल लागत कम होगी। भाई जहां पर कुल लागत कम होगी और कुल आय अधिक होगी वहीं पर तो अधिकतम लाभ होगा, और अधिकतम लाभ को ही क्या बोला गया है, संतुलन। इस वाले मेथड में, कौन से मेथड में, कुल आगम और कुल लागत विधि में। तो ये वाला आपके समझ आ गया होगा कि संतुलन किस प्रकार से होता है। यहां पर क्या होता है कि दो चीजें सोचता है प्रोड्यूसर। पहला सोचता है कि अधिक से अधिक लाभ कैसे हो, और दूसरा क्या है कि किस कीमत पर बेचा जाए। भाई तो अगर वस्तुएं बनाता रहेगा तो बेचेगा भी, किस कीमत पर बेची जाए ताकि उसे क्या हो, अधिक से अधिक लाभ। तो ये चीजें आपकी समझ आ गई होंगी कि संतुलन या लाभ की अवस्था क्या है। उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला और या फिर आपका हो गया ये वाला फॉर्मूला। अब जो ये कुल आगम और कुल लागत विधि द्वारा हम किस मार्केट में बात करने वाले हैं, इसके लिए हम बात करने वाले हैं पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म या उत्पादक, फर्म या उत्पादक का संतुलन, फर्म या उत्पादक का संतुलन देखने वाले हैं हम किस मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म या उत्पादक का संतुलन होता है वो किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वो आप बना लीजिए। ये आपका हो गया एक लाइन जो मैंने खींची है आपकी वाई एक्सिस, और ये आपका हो गया, इसको कह दीजिए आप एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया। ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब हम जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनाएंगे कि हम कुल आय वक्र जो है हमारे पास, यानी टोटल रेवेन्यू कर्व, और कुल लागत जो वक्र है उन दोनों को इकट्ठा करेंगे, फिर तो निकलेगा प्रॉफिट, तभी तो निकलेगा। तो क्या करेंगे कि देखो पूर्ण प्रतियोगिता की बात आ रही है तो सबसे पहले क्या करो कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो टी आर वक्र होता है वो किस प्रकार से होता है, वो आपका इस प्रकार से बनता है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो टी आर वक्र यानी कुल आय या कुल रेवेन्यू कर्व कैसे बनता है, ऐसे, ठीक हो गया। अब बनाते हैं लागत वक्र। लागत वक्र कैसे बनता है, लागत आपकी यहां से शुरू होती है और लागत वक्र बनता है आपका इस तरह से। ये आपका हो गया लागत वक्र। इसको क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट कर्व। तो ये आपका टीसी हो गया, कुल लागत वक्र। तो ये आपका हो गया वक्र। इस प्रकार से वक्र तैयार होता है। और अब क्या करते हैं भाई, इसमें क्या करना है, हमने ये तो देखना है लाभ कहाँ पर होगा, कहाँ पर लाभ होगा और कहाँ पर हानि होगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हम देखते हैं इसमें। देखो इस डायग्राम को अगर एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे टी आर और टी सी। यही तो रखा है हमने यहाँ पर लिखा है इसको। यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट को, यहाँ पर आउटपुट यानी मात्रा को लिखेंगे हम। यहाँ पर मात्रा आएगी, ये हो गया आपकी मात्रा। ये आपका टीसी वक्र है और ये आपका टीआर वक्र है। ये आपको एक्सप्लेन करना होता है जब आपसे पूछा जाता है कुल आगम और लागत विधि द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। कौन से मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में।
अलग अलग लिखा रहता है कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता में पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से बनाना है, अपूर्ण प्रतियोगिता में या एकाधिकार में पूछा जाए तो वो इसके बाद जो हम लेक्चर करेंगे वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम यही डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, कि आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म या उत्पादक के संतुलन की व्याख्या कर रहे हैं, किस प्रकार से होती है। अब उत्पादक संतुलन की अवस्था में कहाँ पर होगा ये देख लीजिए। पहले आपको मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। ये वाला पॉइंट इसको डाल दीजिए ए और इसको डाल दीजिए बी, ठीक। इसको लिख दो सीधे, पॉइंट ए, ये क्या लिख दो, ए और बी क्या है आपके समविच्छेद बिंदु, विच्छेद बिंदु। ये आपके कौन से हैं, समविच्छेद बिंदु, यानी ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है इंग्लिश में इसको। तो ये दोनों बिंदु क्या हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्यों है, अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाभ रेखा बना देते हैं कि लाभ कैसे कैसे और क्यों कैसे हो रहा है। सबसे मेन बात तो ये है। अब ये है आपकी कॉस्ट कर्व और ये आपका आ रहा है, तो ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और ये लग रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका कौन सा, जो लाभ रेखा है, जो प्रॉफिट कर्व है, वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो प्रॉफिट कर्व कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर मिल गया, जहाँ से आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहाँ पर आपका प्रॉफिट कर्व मिल गया ऊपर, और यहाँ से प्रॉफिट बढ़ता हुआ, और जहाँ पर ये क्या आपका बी बिंदु है, वहाँ से घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे मिला दो, ये आपका क्या है, इसको लिख दो लाभ रेखा, ये आपकी होगी लाभ रेखा। अब देखो ये क्या बता रही है, ये बता रही है प्रॉफिट को, प्रॉफिट रेखा क्या बताती है, प्रॉफिट को। अब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा क्या, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं, घाटा हो रहा है। देखो यहाँ पर जब हम उत्पादन कर रहे थे तो हमारे पास रेवेन्यू इतना आ रहा था और लग इतना रहा था, तो यही शो कर रही है कि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं, घाटा हो रहा था। यहाँ ये वाला बिंदु क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। ये यहाँ से इसको कर दो Q1 और इसको कर दो Q2, ये हो गया Q1 Q2। अब क्या करते हैं कि वैसे तो इसका ढाल, किसका, इसका ढाल और इसका ढाल। अब ढाल कैसे निकालते हैं, ढाल निकालते हैं आपका, अगर हम वक्र से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वहां से उसका ढाल निकलता है, ठीक। इसका ढाल हो गया, ये थोड़ा सा वक्र इधर उधर हो गया, तो इसका ढाल आना था यहाँ पर थोड़ा नीचे, तो इसको यहीं से एडजस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, ठीक। ये हो गया आपका इसका ढाल। तो ये वाला जो है आपका, ये है आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट। यहाँ पर क्या है आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, तो इसको डाल दो Q। ये वाला Q वाला क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा दूरी भी है, इसको कर दो P और K। P और K की सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर है उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में, पर उपभोक्ता यहाँ पर नहीं रुकता। इस वाले जो मेथड की है यही कमी है कि या देखो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति क्या बताती है, संतुलन की स्थिति बताती है कि वो उसमें चेंज नहीं चाहता है, पर उपभोक्ता यहाँ पर नहीं रुकता। क्यों, क्योंकि इसके बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर संतुलन की अवस्था नहीं हो सकती। भले ही इस मेथड में यही संतुलन की अवस्था है, पर उसके बाद भी वो प्रोडक्शन जारी रखता है, क्योंकि ये देखो इसको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आते आते बहुत टाइम बाद ब्रेक इवन पॉइंट आया है, यानी समविच्छेद बिंदु आया है, जहाँ पर उसके आय और लागत बराबर आ रही है। वो बिंदु बहुत लेट आता है, तो इस वजह से क्या है, इस मेथड में ये वाला पॉइंट तो है संतुलन की अवस्था, संतुलन का बिंदु, पर इसके बाद भी वो उत्पादन करते रहता है, तो ये वाला बिंदु आता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस वाले मेथड को ज़्यादा तवज्जो इसीलिए नहीं मिली है, क्योंकि जब उसको अधिकतम लाभ हो जाता है उसके बाद भी वो प्रोडक्शन करना जारी रखता है, जिस वजह से क्या है कि जब वो प्रोडक्शन करना कब तक जारी रखता है, जब तक ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आता, जहां पर उसके आय और व्यय बराबर नहीं हो जाते। तो इस प्रकार से ये आपके समझ आ गया होगा कि इसका ढाल और इसका ढाल, यहाँ पर भी हम ढाल
रेखा खींचते हैं। तो ये जो मेथड है, ये मेथड ज़्यादा लागू क्यों नहीं होता या ज़्यादा मान्यता इसको क्यों नहीं मिली? क्योंकि देखो छोटे स्तर पर तो ये चीज़ें चल जाती हैं कि आप ढाल खींच लो, रेखाएं खींच लो, ज्यामितीय जो भी कुछ करना है वो कर लो। पर बड़े अगर पैमाने पे देखी जाए, बड़ी जब इंडस्ट्रियल एरिया में देखा जाए तो ये वाले मेथड काम नहीं करते। कितनी ज्यामिति इसमें मिस्टेक्स भी बहुत आती हैं कि किसका कितना ढाल है, कहाँ से प्रॉफिट रेखा जा रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो निकालना थोड़ा टफ पड़ जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए ये वाले मेथड ज़्यादा काम में नहीं आते हैं। इसलिए सीमांत आगम और सीमांत लागत वाले जो मेथड हैं वो काम में लिए जाते हैं, और उपभोक्ता के जो संतुलन की व्याख्या भी होती है वो उन्हीं मेथडों से अच्छी तरीके से होती है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि हमने ये वाला लेक्चर किस प्रकार से बनाया, ये वाला डायग्राम किस प्रकार से बनाया। ये आपका क्या है, ये है प्रॉफिट वाला, यानी संतुलन का बिंदु आपका ये वाला है, क्यू बिंदु। तो आई होप कि आपको ये कुल आगम और कुल लागत विधि से पूर्ण प्रतियोगिता में उपभोक्ता या फॉर्म के संतुलन की व्याख्या जो हमने की वो समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।